जय जय श्री राधे। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हैं श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम कांच का मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर कांच का है मंदिर और बहुत ही दिव्य छटा है इसकी, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इसकी मैं बाहर से आपको झांकी दिखाऊं तो आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे। मैं दिखाऊं आपको भी, आप लोग ज़रूर मेरे साथ में दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देखिए कितनी सुंदर छवि है, कितनी सुंदर छवि है। ये तो इसके दीवारों की शोभा है जो आप देख पा रहे हो। और एक बहुत ही सुंदर, जय हो गिरिराज महाराज की जय। ये देखिए गिरिराज जी महाराज और बहुत ही पास में ये देखिए, वाह, ये देखिए बारिश हो रही है, बहुत जोर की बारिश हो रही है। और सभी ब्रजवासी, सभी को लग रहा है कि उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठा कर रखा है। और जबकि हकीकत में बात कुछ और ही है। बात क्या है? बात ये देखिए, हमारे कान्हा जी ने अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर उठा के रखा हुआ है। और जब सब ब्रजवासी कहने लगे कि मेरी लाठियों के बल पर गिरिराज जी खड़े हुए हैं, तब कान्हा जी ने ज़रा सी उंगली इधर उधर की और पर्वत हिलने लगा। और फिर से ब्रजवासियों ने कहा, अरे संभालो संभालो संभालो। फिर कान्हा से सबने पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तो कान्हा जी ने कहा, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करे सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलो श्री राधा रानी की जय। इसी तरह हम सभी लोग, हमें लगता है कि सब काम हम कर रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। सब काम कोई और कर रहा है। हम लोग तो सिर्फ यूँ ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्राउड में आकर, घमंड में आकर। कहीं ना कहीं हम लोगों का घमंड बीच में आ जाता है और हमें लगता है कि अरे यार सारा काम तो हम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए अब चलते हैं अंदर। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज कनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपने देखा मैं बोल रही थी बाहर तो कितना शोर हो रहा था, तो इस शोर में आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कहा कि चल के पहले मैं वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद घर जाके मैं आपको विस्तार से पूरा बताऊँगी। तो ये देखिए, बहुत सीरियसली बहुत खूबसूरत है ये कांच का मंदिर, पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है। और इसकी छत आप देखिए, छत हो या दीवार हो, सभी कुछ मल्टी कलर के कांच से इसको सजाया गया है। और जो इसके पिलर्स हैं जिन पे ये देखिए, हा महाराजा धीराज हमारे श्री कृष्ण शिरोमणि और राधा मैया दोनों लोग बैठे हुए हैं और युगल रूप में इनका साक्षात दर्शन कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये कांच के मंदिर की यात्रा है, आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। और इतना खूबसूरत है ये, इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए, ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं वो सारा सब कुछ कांच का ही है। ये देखिए पीछे कान्हा, वो देखिए पति परमेश्वर के चरण छूती हुई सेल्फी ले रही हैं। अब यही मौका है भाई, है ना। ये देखो कान्हा, ये देखो कान्हा, ये भी कांच का ही बना हुआ है ना। तो ये इतने सारे, इतने खूबसूरत खूबसूरत दर्शन थे, हटने का मन ही नहीं कर रहा था। और इतना वहाँ पे लाउड म्यूज़िक चल रहा था, इतना शोर था कि अगर मैं वो बनाती ना तो शायद समझ में नहीं आता। ये देखिए, छत हो या दीवारें हों, सब कुछ बहुत सुंदर है। थोड़ी सी लाइटिंग में इतना खूबसूरत लग रहा था ये। और अगर बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है, अभी बाहर बहुत बारिश है। तो इस बारिश में फिर मैंने कहा कि आज मुझे जाना है तो मुझे जाना है, और मैं पहुंच गई। और ये देखिए मल्टी कलर का कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, पूरा मल्टी कलर के कांच का है। यहाँ पे ये उपदेश दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं कान्हा जी अर्जुन जी को। तो ये बहुत सुंदर कांच का मंदिर है। आप जब भी कभी श्रीधाम वृंदावन में आएँ तो आप कांच के मंदिर में ज़रूर आएँ। और चलिए अब हम लोग
बाहर चलेंगे। लेकिन बाहर चलने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की एंट्री में किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। आप कभी भी आएँ आराम से पूरी फैमिली के साथ, और आपका मन नहीं करेगा यहाँ से बाहर जाने का। पूरी इतनी सुंदर यहाँ पे पूरी नक्काशी की हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, शब्दों में मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बस मैं यही चाहूँगी कि आप आएँ। और ये देखिए, साहब सो रहे हैं तो हम लोग इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और हम सभी लोग चलें बाहर। और बाहर चलेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर लीलाएं हैं इनकी। इस मंदिर के अंदर ही बहुत सारी लीलाएं हैं इनकी। ये देखिए, अरे वाह, होली। रंग मत डारे रे सांवरिया मारा गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, अरा रा रा रंग मत डारे रे सांवरिया मारा गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। मैं गुजरी नादान गुजर मारो, मैं गुजरी नादान गुजर, यूं मत मारे रे, रंग मत डारे रे, अरे रंग मत डारे रे, सांवरिया मारा गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। जब कान्हा की ये लीलाएं होती हैं तो देखते ही बनता है। ये देखिए, सारे भक्तगण आ रहे हैं। तो हम लोग, ये देखिए, ये देखिए, ये जो कांच का खंभा दिख रहा है, ये आपको जिस खंभे के सहारे मैं खड़ी हुई हूँ, ये पूरा कांच का ही बना हुआ है और इतना सुंदर है, छूने में इतना सॉफ्ट कि मैं क्या बताऊँ। अब मेरे साथ कोई और तो था नहीं कि मैं वहाँ पे बोल के बनाती। मेरी प्रॉब्लम तो आप सबको पता है, मुझे अकेले वीडियो बनाना रहता है, अकेले एडिटिंग करनी रहती है, सारा सब कुछ आप देख रहे हो। तो जब कुछ करना है, मन में ठान लो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर के तूफानों से नौका पार नहीं होती। बस यही सोच के मैं बढ़ गई, और आप लोगों का सबका प्यार मिल रहा है, आप सबका साथ बना हुआ है, तो इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं अकेले ही वीडियो बनाऊंगी, अकेले ही बोलूँगी, अकेले ही आपको दर्शन कराऊंगी। और ये देखिए, यहाँ का दरवाज़ा जो है, दरवाजे में भी युगल छवि बनी हुई है, बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है दरवाजे में भी। और ये देखिए, हम लोग गुफा में आ गए हैं। गुफा पूरी आप इंजॉय कीजिएगा, बीच बीच में अंधेरा भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का टिकट है। तो ये देखिए, भगवान प्रकट हो चुके हैं और बहुत सुंदर अंदर है गुफा में, पूरे दर्शन कीजिए। ये देखिए, श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर जाते हुए, सच बताऊं, ये श्रवण कुमार जी की जो छवि है ना, बहुत खूबसूरत बनाई है, हटने का मन नहीं कर रहा था। और ये देखिए, हम लोग आ गए, वसुदेव जी जा रहे हैं। चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। और ये देखिए, हम लोग आ गए हैं। आ हा आ गए महादेव भाई साहब, शिव जी द्वारा बाल कृष्ण दर्शन। अरे वाह, वो चाहे त्रेता युग में राम जी हों या द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हों, उनका बाल स्वरूप हो और हमारे शिव भैया ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मैया यशोदा की गोदी में हमारे छोटे से कान्हा जी, और साथ में ये देखिए, नंदी जी भी आए हैं। ये देखिए, यशोदा मैया कितनी सुंदर साड़ी पहने हुई हैं। और ये देखिए, कौन सी गुफा में कौन सी चित्र आ गया, ये आ गया बकासुर वध। ये देखिए, कितने छोटे से हैं कान्हा जी, और इन्होंने बकासुर का वध कर दिया। और सच भी बात है, क्योंकि ये भाई ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, वहाँ पे लीला कर रहे थे, और ये लोग सब आ जाते थे, जितने भी दैत्य थे डराने धमकाने आ जाते थे। तो भक्त और भगवान के बीच में कोई आए, भगवान को ये पसंद नहीं है, देर सवेर वो उसका संहार कर ही देते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान की जय। और चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या आ गए हम लोग, आ हा, कालिया नाग मर्दन, ओ काली देह पर खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। कितना सुंदर नृत्य किया था, और सारी नाग देवियाँ भी प्रकट हो गई थी। और ये देखिए, नाग भाई साहब, इनका भी घमंड शांत हो गया। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, इसलिए ज़रा भी अभिमान नहीं करना चाहिए, धन का, रूप का, पैसे का, पद का, मद का, किसी भी चीज़ का। ये क्या है,
यशोदा मैया जी को विराट रूप के दर्शन। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? कामधेनु दुग्ध पान लीला। जी हाँ, द्वापर युग में जितने भी पुष्प पत्र जो कुछ भी बने, ये देखिए ये डंडा लेके आ गई हैं यशोदा मैया, ढूंढ रही हैं कहाँ है लाला कहाँ है। और ये देखिए भाई साहब यहाँ पे एक ऋषि रूपी गाय है, इनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और ये दुग्धपान कर रहे हैं। ऋषि रूपा गाय ये भी ऋषि मुनि थे और इन लोगों ने तपस्या करके यहाँ पर, ये देखिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त हैं ये भगवान का गुण गा रहे हैं। और ये देखिए हमारे कान्हा जी बैठ के कितने आराम से ताली बजा के भजन का आनंद ले रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। माखन चोर लीला भाई वाह। ये देखो यशोदा मैया फिर से आ गई डंडा लेके और देख रही हैं कि माखन चोरी कैसे की जा रही है। तो ये देखिए हमारी बानर सेना भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ ये सारे ग्वाल बाल हैं। ये देखिए इधर भी बानर सेना, और ये देखिए भाई मधुमंगल की पीठ पर चढ़ के ये गया हाथ मटकी में और ये निकला माखन। अरे वाह, मेरा भी पेट भर गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? अब हम लोग पहुँच गए हैं चीर हरण लीला। जी हाँ, यमुना मैया में जब ब्रज की गोपियाँ स्नान करती थीं, निवृत्त होकर स्नान करती थीं, तो कान्हा जी ने सोचा कि इनको सद्बुद्धि कैसे दी जाए। हम तो घर के हैं, लेकिन यदि कोई बाहर का बड़ा व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा तो गोपियों की मर्यादा भंग होगी। इसलिए उन्होंने ये लीला की। मीराबाई जी को दर्शन। बोलो भक्तिमती मीराबाई जी की जय। ये देखिए भक्ति की पराकाष्ठा ये है। हम लोग कलयुगी लोग पापी, हम लोग किसी को भी मीरा का नाम दे देते हैं। जिसने लहंगा फरिया पहन लिया, ये देखो कलयुग की मीरा के दर्शन कीजिए, मीरा को पढ़िए, मीरा जैसा कोई नहीं हो सकता। ये हम लोग आ गए सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए। जी हाँ, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये नहीं होते तो शायद भागवत जी भी नहीं होती। और ये देखिए रास लीला, रास रच्यो है, रास रच्यो है, वृंदावन में आज रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे आज रास रचो है। नौका विहार, हा 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 हा। देखिए यमुना मैया इसीलिए इतनी धन्य है, इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यमुना मैया के दर्शन कराती हूँ, क्योंकि एक यही साक्ष्य है श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पर किनारे पर बैठ के, जहाँ पर यमुना मैया के अंदर जन्म से लेके अंत तक जहाँ तक भी लीलाएं हुई हैं, सब में यमुना मैया कहीं ना कहीं साक्षी रही हैं। ये देखिए द्रौपदी चीर हरण, ये देखिए दुष्ट पापी दुर्योधन, सब ये सब एक साइड में बैठे हुए हैं और दुशासन कैसे द्रौपदी की साड़ी का चीरहरण कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र जी तो वैसे भी नहीं देख पाते। देखिए गुरु कृपाचार्य जी उधर मुंह करके बैठे हैं। ये पांडव सारे निसहाय असहाय, अपने आप को बिल्कुल भी, और इनमें से किसी को केशव की याद नहीं आई, लेकिन धन्य है द्रौपदी। और ये देखिए हा 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 हा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये देखिए कैसे सारी बढ़ाते हुए कितने हजार मीटर की साड़ी बन गई थी और खींचत खींचत हार गया है वो जो दुशासन था, वो साड़ी खींचते खींचते हार गया और साड़ी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओ माय गॉड, देखिए दुशासन के पसीने पसीने छूट गए हैं, कैसे ये पसीने से तरबतर हो रहा है, लेकिन साड़ी है कि कम होने का नाम ही नहीं हो सकती, ले ही नहीं रही। ये है हमारे भक्त वत्सल भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब और आगे चलते हैं तो यहाँ कहाँ आ गए? श्री कृष्ण सुदामा मिलन। आ हा 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 हा, रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल से पग धोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल से पग धोए। जो है भक्त वत्सल भगवान की, इनका तो कुछ ही कहना नहीं है। और ये देखिए श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधिने नित्यं
कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। गिरिराज जी की लीला सच में इतनी बढ़िया थी। एक तो नेचुरल बारिश हो रही थी, ऊपर से ये वाली लीला देख के सच बताऊँ मैं बहुत जगह ढूंढ रही थी। गुफा से निकलने के बाद मैं सोच रही थी कि इसमें एंट्री कैसे की जाए। मेरी अगर इसमें एंट्री हो जाती ना तो मैं कान्हा जी के पास वहाँ पे जहाँ पे सब लोग खड़े हुए ना सारे ब्रजवासी, वहीं पे जाके मैं खड़े होके आप लोगों को दर्शन कराती। लेकिन बहुत ये देखिए रेलिंग से बना के पूरा कवर किया हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। लेकिन देख के तो बस ऐसा मन कर रहा था कि किसी तरह अंदर चले जाएं। और ये देखिए मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो एक बार बाहर से आप दर्शन कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत ये श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम कांच मंदिर में आपका स्वागत है। ये है मंदिर जो कि ब्रज कनिका के द्वारा आपको दर्शन कराया गया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने मंदिर में आ करके यहाँ पर जो यात्रा का फल मिलता है वही यात्रा का फल आपको घर बैठ के जब भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे आपको उसी समय इस यात्रा का फल मिलेगा। अब देखिए पूरी फर्श पूरी रोड गीली हो रही है, मैं भी बाहर आ गई हूँ। और ये देखिए मंदिर के पीछे का नज़ारा और मैं बाहर हूँ। और देखिए हर कोई, थोड़ी भीड़ कम भी होने लग गई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो अब बारिश रुके